आगे बात करें, रांची में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में बत्ती गुल हो गई। बैठक संगठन के विस्तार और प्रकोष्ठ की मजबूती के लिए बुलाई गई थी। ये बैठक और बैठक में मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद थे, लेकिन बैठक के दौरान बिजली चली गई। हालांकि बैठक में मिशन 2024 को लेकर पार्टी नेताओं को टास्क दिया गया। झारखंड कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक पुराने विधानसभा सभागार में हुई। इस बैठक में प्रकोष्ठ के नवनियुक्त चेयरमैन मंजूर अंसारी ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा सत्ताधारी कांग्रेस की इस बैठक में सरकार के मंत्री और सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बिजली कटने पर हुई। बिना बिजली के गर्मी से लथपथ नेताओं की परेशानी उनके चेहरों से नजर आई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि नई टीम का गठन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को करना है। इसी को लेकर बैठक में टास्क भी दिया गया। इस तरह के बदलाव किए जाए ताकि संगठन धारदार बने, और संगठन धारदार तभी बन पाएगी जब लोगों के आवाज को सही तरीके से बुलंद किया जा सकेगा। तो उन सारे इशूज पर भी चर्चा हो रही है और कैसे हम एक बुलंद अल्पसंख्यक विभाग के गठन कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। पुराने विधानसभा सभागार में हुई इस बैठक में मौजूद नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेहतरी के साथ साथ संगठन की मजबूती पर भी अपने विचार रखे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार और संगठन हमेशा से अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर गंभीर रही है। कि पूरे झारखंड के जो भी हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और भी कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं, उनसे भी रूबरू हो जाए, उनका भी विचार को हम सुने ताकि हम कैसे आगे इस संगठन को धारदार बनाएं। और दूसरी है कि हम लोग भी चाह रहे थे कि एक मीटिंग ऐसा बुलाया जाए जो हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष चुने गए, मनोनीत किए गए हैं, उनको भी एक अभिनंदन और उनको भी आशीर्वाद और उसको हौसला को बुलंद करने के लिए हम लोग बैठे। आम आदमी के साथ बिजली अब राजनीतिक दल को भी परेशान कर रही है। हालांकि इन सब के बीच अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को प्रदेश अध्यक्ष ने 24 को लेकर कई टास्क दिए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। न्यूज रूम से सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, कांग्रेस की ये बैठक थी, किस तरीके से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को मजबूती दी जा सके, इस बैठक का मेन मकसद था। मिशन 2024 को लेकर भी पार्टी के नेताओं को टास्क दिया गया, लेकिन अचानक ही टॉपिक ही चेंज हो गई। बत्ती गुल होने से सारे नेता परेशान हो गए। देखिए, ये खबर इसलिए बनी है क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है और कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान बिजली चली जाती है। वैसे दूसरे दल होते तो शायद वो सरकार पर हमला करते कि देख लीजिए बिजली आपूर्ति की स्थिति राजधानी रांची में कैसी है। लेकिन वैकल्पिक इंतजाम भी किए जाने चाहिए। कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर थोड़ा सजग रहते, अति आत्मविश्वास में आकर जो आयोजक हैं कांग्रेस के लोग, उन्होंने ऐसा इंतजाम शायद नहीं किया होगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ। जैसा कि लग रहा है अगर बिजली चली गई और लोग पसीने से लथपथ हो रहे, आज गर्मी भी काफ़ी थी और लोगों को बैठकर उसी में चर्चा करनी पड़ी, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में रहने वाली कांग्रेस के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई। और अगर इसे आम लोग देखेंगे या जानेंगे तो शायद वह भी यही कटाक्ष करेंगे कि देख लो कि सरकार में शामिल कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसकी सरकार है लेकिन उसके कार्यक्रम में बिजली चली जाती है। बिजली दो तीन कारणों से जाती है। एक तो हो सकता है कि लोकल फॉल्ट हो, अगर स्थानीय कहीं ट्रांसफार्मर जल जाए, तार टूट जाए तो ऐसे में बिजली चली जाती है। इसके अलावा यह होता है कि कहीं जनरेशन कम हो, उपलब्धता बिजली की कम रही हो तो शट डाउन लिया जाता है बिजली विभाग की ओर से जरूरत के अनुसार। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब सत्ता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो राजेश ठाकुर हो या फिर सरकार में मंत्री आलमगीर आलम वहां पर थे और बिजली कटी रही और लोग परेशान हो गए, तो पार्टी के जो लोग थे, दूसरे की बात ही छोड़ दीजिए, पार्टी के जो लोग थे जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, उन्हें क्या महसूस हो रहा होगा कि देखिए राजधानी की हालत ऐसी है तो आम लोगों की हालत कैसी होगी। जो पार्टी के कार्यक्रम में भी बिजली नहीं है तो यहाँ के लोग जो है कितना कष्ट झेल रहे होंगे, और वह भी गर्मी के समय में, जबकि बिजली अनवरत रहनी चाहिए। आप याद करिए कि लगभग 2 महीने पहले बिजली की स्थिति काफ़ी खराब थी और लगभग 1 महीने तक ये
ये स्थिति बनी रही। कहीं सेंट्रल पूल से बिजली कम मिल रही थी, तो कहीं यहाँ जो अपनी जनरेशन यूनिट है वो बिजली उत्पादित नहीं कर पा रही थी। इस कारण से तो ऐसे कार्यक्रमों में ये संदेश चला जाता है कि देखिए सरकार में शामिल कांग्रेस या कोई भी दल हो, उसके कार्यक्रम में बिजली उपलब्ध नहीं रही और बिजली गुल हो गई और आई नहीं। देखिए बिजली कटना कोई बड़ी बात नहीं, बिजली तो कटती ही है, कट सकती है, और लेकिन बिजली रिस्टोर भी हो जाती है। तो ये बड़ी बात नहीं कि बिजली चली गई, बड़े बड़े शहरों में बिजली चली जाती है, लेकिन वो कुछ मिनट, मान लीजिए 1-2 मिनट के अंतराल में बिजली आ भी जाती है। तो इसलिए यह खबर आज है और लोगों को लग रहा होगा कि कांग्रेस के कार्यक्रम में बिजली नहीं थी और लोग परेशान हो गए, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। तो अच्छा संदेश नहीं जाता है और लोगों की प्रतिक्रिया, जो कांग्रेस के नेता थे उनकी प्रतिक्रिया भी आई कि क्या परिस्थितियां थी। वैसे ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था, कार्यक्रम चला, ठीक चला और विस्तार की बात की गई। और सरकार की क्या स्थिति है, आप देखिए कि बोर्ड निगम आयोग के गठन की प्रक्रिया कई बार चली और फिर थम गई, ठंडी पड़ गई, अभी एक बार फिर से शुरू हुई, फिर अभी ठंडी पड़ी हुई है। अब शायद फिर एक चर्चा हो रही है कि 12 तारीख के बाद, यानी 12 मई के बाद शायद इस पर काम चले। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सूची तो पहले से तैयार है ही और उसे 12 पद ऐसे मिलेंगे, आयोग, निगम आयोग बोर्ड में 12 स्थान मिलेंगे। जेएमएम को 18 मिलना है। तो ये जेएमएम की तरफ से सूची मुख्यमंत्री के पास पहुंची है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए और निगम, बोर्ड, आयोग का अपना महत्व होता है, इनकी अपनी भूमिका होती है। ये भी एक ठंडा पड़ा हुआ है 3.5 साल में, तो कांग्रेस के अंदर भी ये इस बात को लेकर चर्चा होती रहती है कि देखिए सरकार की क्या हालत है, हमारे सहयोग से, हमारी मदद से सरकार चल रही है और कांग्रेस के नेताओं को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ये पार्टी के अंदर चर्चा होती रहती है। और ये जो प्रकरण हुआ, बिजली चली गई, तो निश्चित रूप से पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनके लिए एम्बैरेसिंग तो जरूर होगी कि इस तरह की घटना हो गई, लेकिन किया क्या जा सकता था, जो था सो था। गर्मी झेलनी थी तो इन लोगों ने झेली, अपना काम किया, जैसे भी हो उस तरह से काम किया। अब किसको कोसेंगे, ये सरकार को किसको कोसेंगे, क्योंकि सरकार में तो यही है। तो यही परिस्थिति रही होगी, लोग मन महसूस कर रह गए होंगे। राजदा बिल्कुल, आखिर बोला भी किसे जा सकता है, क्योंकि खुद की अगर सरकार हो तो ऐसी परेशानियों पर जुबान बंद रहते हैं और ऐसा ही देखने को मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये कांग्रेस की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मजबूती को लेकर बैठक बुलाई गई थी, बैठक हुई। हालांकि बत्ती गुल होने की वजह से परेशानी भी इन नेताओं की देखने को मिली, लेकिन भाई मौन इसलिए रहना पड़ा क्योंकि सरकार ही इनकी है। पर इससे जाहिर होता है कि आम जनता कैसे परेशान होती है जब इस गर्मी के वक्त में बिजली कटती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।